लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी 39 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप सुनना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी हों। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत हो, बोलेंगे आमीन। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो वो मरियम को क्या करता है, आन के बताता है कि देख मरियम, तू इन दिनों में क्या होगी, गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, है ना। मरियम ये बात सुनती है और मरियम बोलती है, कहती मतलब मैं कैसे किसी बालक को जन्म दे सकती हूँ क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है ना। और समाज वाले मुझे क्या कहेंगे, जो लोग हैं वो मुझे क्या कहेंगे, है ना। तो स्वर्गदूत मरियम को बताता है कि तू भयभीत मत हो, तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को क्या देगी, जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, है ना। स्वर्गदूत मरियम को समझाता है और मरियम स्वर्गदूत की बात को समझ जाती है और परमेश्वर की बात पर वो क्या करती है, विश्वास करती है। तब स्वर्गदूत उसे बताता है कि तेरे कुटुंबियों में एक एलिशबा नाम की औरत है जो बांझ है ना, वो भी एक बालक को जन्म देने पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई थी उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी भविष्यवाणी की गई थी। जैसे पुराने नियम में यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा, वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी भविष्यवाणी की गई थी कि यूहन्ना का भी जन्म होगा, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि यूहन्ना को यीशु मसीह के आगे आगे भेजा जाएगा और वो यीशु मसीह के टेढ़े मेढ़े रास्तों को क्या करेगा, सीधा करेगा। वो यीशु मसीह का प्रचार करेगा, है ना। यीशु मसीह के विषय में वो सबसे पहले बताएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जब जकरिया जो एलिशबा का पति था, है ना, जब वो मंदिर में था तो मंदिर में स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आन के मंदिर में जकरिया से क्या करता है, बात करता है और जकरिया को बोलता है कि जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तू भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और वो जकरिया को बताता है कि देख, तेरे घर में एक बालक होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और जकरिया जो होता है वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता है क्योंकि जकरिया मतलब बूढ़ा था, उसकी पत्नी बूढ़ी थी। और जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो स्वर्गदूत ने जकरिया को बोला कि अब जब तक तेरे घर में बालक का जन्म नहीं हो जाएगा तो तब तक क्या रहेगा, गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। कि ये इसलिए हुआ है कि तूने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जब वो मंदिर से बाहर आया तो वो गूंगा बन चुका था, वो किसी से भी बोल नहीं पा रहा था। जिब्राइल स्वर्गदूत ने जब मरियम को बताया कि तेरे कुटुंबियों में, है ना, एलिशबा नाम की औरत है, वो भी पुत्र को जन्म देने पर है। मरियम आती है क्योंकि मरियम जो थी एक, है ना, परमेश्वर की दासी थी। और मरियम आती है और एलिशबा को क्या करती है, नमस्कार करती है। और जब वो एलिशबा को नमस्कार करती है तो एलिशबा के जो पेट में बच्चा था वो आनंद से क्या होता है, उछल पड़ता है। और जैसे वो उसके पेट में बच्चा उछलता है तो एलिशबा जो थी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। आप सोच के देखो, यहाँ पर किसी ने कोई प्रार्थना नहीं की है, यहाँ पर मरियम ने उसके सिर पे हाथ नहीं रख के दुआ करी है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से क्या हो गई, भर गई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो है ये क्यों हुआ है ना। आप सोच के देखो, जब वो
मरियम का नमस्कार सुनती है और वो नमस्कार का शब्द सुनकर ही पवित्र आत्मा से क्या हो जाती है, भर जाती है। और एलिशबा ऊंचे शब्द से, जब वो पवित्र आत्मा से भरती है तो वो ऊंचे शब्द से बोलती है, तू स्त्रियों में क्या है, धन्य है, और तेरे पेट का फल भी धन्य है ना। एलिशबा कहती है ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ है, कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। हालेलुया। आप सोच के देखो एलिशबा को कैसे पता लगा कि ये जो औरत है ये मेरे प्रभु की माता है, ये मेरे परमेश्वर की माता है ना। उसे इस बात का कैसे पता लगा कि मरियम के पेट में बच्चा है, और वो भी महान है। समझ रहे? मैं कहना चाहता हूं जब उसके जीवन में पवित्र आत्मा आया, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि एलिशबा ये सब बातों को क्या करे, जाने और पहचाने, है ना। कोई भी बात एलिशबा से छुपी ना रहे। एलिशबा भी जाने कि इस धरती पे एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, और जब वो पवित्र आत्मा से भरी तो उसे ये सब बातें क्या लगी, पता लगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिशबा जो थी एक बांझ औरत थी, है ना। वो और उसका पति दोनों क्या थे, बूढ़े थे, है ना। इनके जीवन में ये खुशी इन्हें कभी मिलने वाली नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करता है वो उसके लिए एक समय ठहराया है ना। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है या मुझे ये आशीष नहीं मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, दुआ प्रार्थना वालों के लिए परमेश्वर एक नियुक्त समय को क्या करता है, ठहरा के रखता है ना। आप सोच के देखो ये दोनों क्या थे, धर्मी इंसान थे। इसका जो पति था एक वो पास्टर था, एक चर्च में वो एक याजक था, है ना। याजक पे के पद पे वो काम करता था, उसे है ना पवित्र शास्त्र के विषय में सब कुछ पता था। आप सोच के देखो ये दोनों दुआ बंदगी करने वाले व्यक्ति थे, और अगर मान लो कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो और उसके पास बच्चा ना हो तो लोग कितने ताने देते हैं, अरे तुम दूसरों को समझाते हो, तुम्हारे खुद के पास तो आशीष है नहीं। आप समझो कितने ताने इन्होंने सुने होंगे। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने जकरिया को और एलिशबा को मुंह मांगा वरदान दिया। हालेलुया। एलिशबा जो बांझ थी, बांझ औरत, है ना, कितना बड़ा एक धप्पा होता है वो, है ना, समाज में उठ बैठ नहीं पाती, कोई उसे अपना बच्चा खेलने के लिए देगा, उसे है ना लोग अशुद्ध मानते हैं, कितनी सारी ने परेशानियों और दुखों का है ना सामना किया होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक समय आया जब परमेश्वर ने इसकी नाम धराई को दूर किया, जब परमेश्वर ने इसकी शर्मिंदगी को दूर किया। एक समय आया जब परमेश्वर ने इसके सर को ऊंचा किया है, इसे मुंह मांगा वरदान दिया है और इसे बेटा दिया है, और वो भी ऐसा बेटा दिया कि आम बेटा नहीं है, ये एक नबी है ना, जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है ना। हजारों लोग इस नबी के पास आ रहे थे, मन फिरा रहे थे जब वो प्रचार करता था, क्योंकि वो एक प्रभावशाली प्रचारक था जो यीशु मसीह के विषय में सबको है ना खुलकर बताता था, और लोग यकीन करते थे, लोग विश्वास करते थे, और उससे आकर यरदन नदी में बपतिस्मा लेते थे। आज समझ रहे? मैं कहना चाहता हूँ आज हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हो सकता हम सोच रहे हो कि मेरा ये काम हो, है ना, या मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, है ना। बहुत सारे लोग दुनिया भर में आज भी ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके काम पेंडिंग में पड़े, है ना, जो शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, जो निराशा में होकर गुजर रहे हैं, है ना, बच्चों को लेकर या किसी भी विषय को लेकर वो परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जब जन्मदिन का समय आया, हालेलुया, परमेश्वर ने इसे अपने जन्मदिन पर मुंह मांगा वरदान दिया। मैं बताना चाहता हूँ जैसा अभी हम देख रहे हैं ये जो क्रिसमस का समय चल रहा है ना, आप जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हो सकता है आपकी कुछ जरूरत रही हो, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे कि ये जो दिसंबर का महीना है, ये जो क्रिसमस का महीना है, ये आपके लिए 1000 गुना बरकतों का कारण बनेगा। आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, आपको परमेश्वर मुंह मांगा वरदान देगा। इस दिसंबर के महीने में ही परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। इस दिसंबर के महीने में ही परमेश्वर
आपकी नाम धराई को दूर करेगा। इस दिसंबर महीने में ही परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा और आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। जो काम अभी तक आपके पेंडिंग में पड़े, जो विषय अभी तक आपके पेंडिंग में पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस महीने में पूरा करेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ या होने वाला था, परमेश्वर ने उत्तम उत्तम बरकतों को लोगों को दिया है ना। लोग पवित्र आत्मा से भरे, लोगों ने उत्तम उत्तम बरकतों को पाया। जिस तरह एलिशबा ने उत्तम बरकत को पाया है, परमेश्वर आपको भी उत्तम बरकत देगा। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, है ना। ये जो क्रिसमस का जो समय है, ये जो दिसंबर का समय चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे लिए बड़ी आशीषों का महीना है ना। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अचंभे काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने जकरिया और एलिशबा के जीवन में किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूहन्ना का जब जन्म हुआ तो लोग जो थे, है ना, बहुत सारे लोग उसके घर पर आए थे, क्योंकि उस समय जश्न मनाया जा रहा था। तो वो सब पूछ रहे थे, कहते हैं ऐसा करते हैं इसके पिता से ही क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। और जब वो उसके पास जाते हैं, है ना, जकरिया के, कि हम इसका नाम क्या रखें, तो जकरिया एक तख्ती मंगाता है और उस तख्ती पे लिख कर दे देता है कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और जैसे वो उसका नाम लिखता है, तभी उसकी जुबान खुल जाती है और वो बोलने लगता है। हालेलुया। आप सोच के देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत अचंभे कामों को करता है, और वहां पर सभी लोगों पर भय छा जाता है कि ये जो बालक है ये होगा कैसा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो उत्तम उत्तम बरकतें देता है। आज आपने क्या करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर इस महीने में आपको मुंह मांगा वरदान देगा और आपकी सारी जरूरतों को वो यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन में पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये यीशु मसीह के जन्म का समय चल रहा है, ये क्रिसमस का समय चल रहा है ना। इन दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने अपने जन्म होने से पहले और जब हुआ तो लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। तो ये जो समय है ये हमारे लिए बहुत आशीषों का समय है। आपने क्या करना है, विश्वास करना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।